अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू फ्री होम ट्यूशन। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर का जो नेम है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री असल में ज्योमेट्री जो होती है जिसमें आप वेरियस शेप्स बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं और उसके हिसाब से अपने सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है, उसी की एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मेजरली हम लोग जो ट्रायंगल्स होते हैं हम लोग उनको स्टडी करते हैं। ट्रायंगल्स भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम वेरियस ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं और हम उनमें पढ़ते हैं कि कौन सा ट्रायंगल, उसका फ़लाना एंगल इतने का है तो उसकी फ़लानी साइड कितने की होगी, उसकी ज्योमेट्री को हम स्टडी करते हैं। ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा जी, आज हमारे पास है जी 6.1 हमारी पहली एक्सरसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाइज, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेंट क्या होता है, को टर्मिनल क्या होता है और एंगल क्या होता है। अच्छा जी, एंगल अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको एक नए सिरे के साथ बताऊंगी कि एंगल होता क्या है। जब भी हम कोई दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो किसी एक पॉइंट पर मिल रही होती है, ठीक है, उस पॉइंट पर जो उनकी ये चीज़ होती है जितने गैप पे वो ऊपर की तरफ उठी होती है, एक दूसरे से फासले पे होती है, उसको हम बोल देते हैं एंगल, ठीक है। कुछ एंगल्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, जैसे ये हमारे पास, सॉरी ये मेरे अच्छा नहीं बना, ये वाला एंगल हो गया, दिस इज़ अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। जो आपका 180 डिग्री का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। एंगल समझ में आ गया आपको। दो लाइंस जब एक जगह पे मिल रही होती है तो जो उनके बीच में गैप होता है उनको हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। इसको मेजर करने के वेज होते हैं, इसको ड्रॉ करने के भी वेज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होता है और को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं। आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ हम लोग यूजुअली बनाते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे हम अपना जो भी हमने ड्रॉ करना होता है हम वो ड्रॉ कर देते हैं, बट एक्चुअली में ग्राफ ऐसे नहीं बनता। ग्राफ आपका बनता है इन दो लाइंस की मदद से, ठीक है, इन दो लाइंस की मदद से। यहाँ पर आपके पास होती हैं x की पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पर आपके पास होती हैं y की पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पर आपके पास होती हैं x की नेगेटिव वैल्यूज़ और यहाँ पे होती हैं आपके पास y की नेगेटिव वैल्यूज़। बीच में आपका होता है ओरिजिन, ये बात आपने याद रखनी है, ये होता है 0, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ कैसे होंगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी आगे तक आप इसको लेके जा सकते हैं। y पे कैसे होंगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। y नेगेटिव पे कैसे होंगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x नेगेटिव पे कैसे होंगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द आपका ग्राफ। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जिसमें आपके पास चार ऐसे खाने, अब आप देख सकते हैं चार खाने बन गए, 1 एक ये खाना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको हम बोलते हैं, देखिए आप पूरे प्लेन के चार हिस्से कर दिए हमने, 1 2 3 4, और चार को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड से। तो इनको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये आपका है क्वाड्रेंट 1, ओके, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। ये मैंने रोमन में लिखा है, ठीक है, मैं दूसरे पे भी लिख देती हूँ, 1 2 3 एंड 4, ओके। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्वाड्रेंट पे x की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है, y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई सेट बनाएंगे तो वो फॉर एग्जांपल कैसा बनेगा, x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी, ये एग्जांपल है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज़ नेगेटिव और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पे कोई सेट बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है।
अब अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, एक्स की भी नेगेटिव, वाई की भी नेगेटिव, तो अगर आप यहाँ पे कोई सेट बनाते हैं तो एक्स की भी नेगेटिव, वाई की भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर आप आते हैं तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट कैसा बनेगा, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ओके, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अच्छा जी, को टर्मिनल एंगल्स अब कौन से होते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल क्या होते हैं। टर्मिनल हमारे पास होते हैं किनारा, ठीक है, किनारा, उर्दू में इसको सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ, किनारा। अब कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंगल है जी 30 डिग्रीज का, एक्स वाई एक्स स्लैश वाई स्लैश। ओके, मैं एरोस पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, आपके पास एक एंगल है जी 30 डिग्रीज का, ये मैं आपको बिलफर्ज एक बात कह रही हूँ। अच्छा जी, आपके पास एक एंगल है 30 डिग्रीज़ का, दूसरा एंगल आपके पास है 390 डिग्रीज़ का। तो अब 390 डिग्रीज़ आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये इतना होता है 90 डिग्रीज़, यहाँ तक आ जाएंगे अगर आप 180 डिग्रीज़, यहाँ तक आ जाएंगे 270 डिग्रीज़, यानी कि 0 डिग्रीज़। ठीक है, आप अगर एंगल बनाते बनाते यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ पे आपकी लाइन बनी है तो वो 90 डिग्रीज़ की होगी। फिर अगर आप एंगल बनाते बनाते यहाँ तक आ गए तो यहाँ पे तो 180 डिग्रीज़ है। अगर आप एंगल बनाते हुए यहाँ तक आ गए तो यहाँ पे 270 डिग्रीज़ है। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो 0 के आगे 360 डिग्रीज़ हो जाएगा आपके पास पूरा सर्कल। अब आपके पास एंगल है 390 डिग्रीज़, तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आप 360 डिग्रीज़ का एंगल बनाएंगे और आप उसमें 30 डिग्री का और एंगल बना देंगे। कैसे, अब मैं एंगल बना रही हूँ, ये मेरा पहला एंगल था, अब मैं दूसरा एंगल अपना ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया 360 डिग्रीज़ का एंगल और 30 डिग्री मैंने और ऐड किया। उसी पॉइंट पर यानी 30 डिग्रीज़ के ऊपर ओवरलैप करता हुआ हमारे पास एंगल आ गया 390 डिग्रीज़ का। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बिल फर्स्ट मेरा ये कैप पड़ा हुआ है 30 डिग्रीज़ के एंगल पे, ठीक है। ये मेरा पेन पहले 360 डिग्रीज़ घूमा और फिर 30 डिग्री और ऊपर आ गया। अब ये 360 डिग्री घूमा है और फिर 30 डिग्री घूमा है, तो 360 प्लस 30 कितना होता है आपके पास 390 डिग्रीज़। तो मेरा पेन 390 डिग्रीज़ घूमा है, लेकिन आपका मेरा कैप और मेरा पेन एक दूसरे के ऊपर तले आ रहे हैं। सो दैट्स वाई ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल्स होंगे। को यानी एक ही टर्मिनल है, इन दोनों का किनारा एक ही है, ठीक है। दोबारा से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब बिल फर्स्ट में यहाँ पे एंगल ड्रॉ करती हूँ 90 डिग्रीज़ का, मैंने यहाँ पे नया ड्रॉ करता है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लिया जी 90 डिग्रीज़ का, मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। मैं दूसरा एंगल बनाती हूँ, पहले मैं 360 डिग्री घूम के आती हूँ, फिर मैं 90 डिग्री और घूम लेती हूँ। कितना बनेगा टोटल, 360 डिग्रीज़ प्लस 90 डिग्रीज़ 480 डिग्रीज़ का। मतलब मैंने पहले 360 डिग्रीज़ घूमा, फिर मैं दोबारा से 90 डिग्री तय कर लिया। तो जो मेरा दूसरा एंगल है वो कितने का है, 480 डिग्रीज़ का, लेकिन वो भी बिल्कुल 90 डिग्रीज़ के आर्म के ऊपर ही उसका आर्म लाए कर रहा है, ठीक है। यानी एक उनके आर्म्स आपस में एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तले आ रहे हैं। तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो पहले वाले क्वेश्चन में वो ये हमसे पूछते हैं कि आपने पहले बताना है कि जो एंगल्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और फिर आपने इनके को टर्मिनल एंगल्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सहूलत के लिए और हम कम वक्त में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें नोट्स ओपन कर लिए हैं, ठीक है। आपके पास पहला एंगल क्या था, 65 डिग्रीज़ का, ठीक है। अब आप ये देखें कि 65 डिग्रीज़ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके पास जो 65 डिग्रीज़ है वो आपका कहाँ पे लाइक कर है, पहले क्वाड्रेंट पे, वही उन्होंने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपने इनका को टर्मिनल एंगल ड्रॉ करना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ, इन केस अगर आपने को टर्मिनल एंगल्स ड्रॉ करने हैं ना तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। जो आपके पास एंगल गिवन है आप उसमें 360 को ऐड कर लें, इन्होंने भी यही काम किया है। 65 डिग्रीज़ का गिवन था, उसमें 360 ऐड कर लिया तो क्या हो गया 425, इसका क्या को टर्मिनल एंगल, यानी 65 डिग्रीज़ तो ऐसे करके बन जाएगा। अगर आपने इसका को टर्मिनल यानी 425 ड्रॉ करना है, पहले आप पूरा फेरा घुमा के फिर आप अगेन 65 पे उसके ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो 65 प्लस 360 इक्वल्स टू 425। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एंगल क्या है 135। अब आप देखेंगे तो आपका 135 कहाँ लाई करता है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा 135।
कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। को टर्मिनल ड्रॉ करना है 135 प्लस 360 कर लें, वो आपका को टर्मिनल आ जाएगा। -40 कहाँ पे आएगा, -40 आपका आएगा इधर। आपने अपनी डी रखनी है और आपने चेक करना है आपका -40 यहाँ लाए करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो है। ये मैं आपको ना कॉपी के पे करके दिखाती हूँ। आपने -40 ड्रॉ करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये ज़ीरो, ये आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। ये मैं नोट से नहीं आपको करवा रही, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 180 डिग्रीज, या आपका क्या है 270 डिग्रीज। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी कितना बन जाएगा, आपका 40 डिग्रीज बन जाएगा। बट अगर आप इसको उल्टा, हम लोग ऐसे बनाते हैं ना एंगल्स, इस साइड पे तो पॉजिटिव एंगल्स बन रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा ड्रॉ करें, आप ऐसे ड्रॉ ना करें और आप ऐसे अपनी डी को उल्टा रखें और 40 डिग्रीज यहाँ से ऐसे मैयर कर लें, तो ये आपका -40 डिग्रीज बन जाएगा, ओके। और आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या, आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें, ये 270 जो नीचे था उसको आप ऊपर ले जाएं और आप यहाँ पे लिखेंगे -270। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, -180, जो 90 ऊपर था आप उसको नीचे ले आए, यहाँ पे क्या लिख दें -90। और फिर अगर आप 40 डिग्रीज ड्रॉ करेंगे तो आपका ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे बनेगा आपका 40 डिग्रीज, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -40 डिग्रीज आ जाएगा उल्टा। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। -40 डिग्रीज उन्होंने ड्रॉ कर दिए इस साइड से। अब अगेन अगर आपने क्या करना है, आपने इसमें 360 डिग्रीज ऐड कर लेना है, आपके पास आपका को टर्मिनल आ जाएगा 320 डिग्रीज। इस साइड से आपने -40 डिग्री ड्रॉ किया, आप उस साइड से घुमा के ले आएंगे कितना, 320 डिग्रीज, ठीक है। 320 डिग्रीज यानी आप इस साइड से घुमा के ले आए, यहाँ तक आपका 180 बन गया और यहाँ से आप ऐसे इसको घुमा के ले आएंगे, आपका 360 पूरा नहीं बनेगा ना, आपका यहाँ पहले से आके ख़त्म हो जाएगा। तो 320 डिग्री का जो आपका एंगल होगा वो आपके पास क्या है, इसका को टर्मिनल। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो आप देखें ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। मैं इसको अपने स्टाइल से अगर करती हूँ तो मैं इसको कैसे करती, 0, 90, 180, 270। मैंने -40 ड्रॉ करना है, माइनस में मैं नीचे की तरफ 40 डिग्री ड्रॉ कर दूंगी, वो मेरा -40 हो जाएगा। अच्छा, 360 पूरा होता है ना, तो हमने क्या किया, हमने 360 को ऐड करते जा रहे थे, हमने ऐड कर दिया -40, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा 320 डिग्रीज। तो यहाँ तक मैंने इसको 320 डिग्री का जब एंगल ड्रॉ किया, मेरे पास उसी आर्म के ऊपर 320 डिग्रीज का आर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने नोट से नहीं की। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास है 210 डिग्रीज। आप क्या करेंगे, आपने 210 डिग्री का 1, 2, 3, 4 थर्ड क्वाड्रेंट पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो -40 था कितने में बन रहा है, 1, 2, 3, 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। जो आपका 210 है वो कौन से क्वाड्रेंट पे बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे बन रहा है। इसका को टर्मिनल क्या होगा, 210 में आप 360 को ऐड कर लेंगे, वही उसका को टर्मिनल है 570। यानी एक दफ़ा पूरा घूम के फिर 210 डिग्रीज का आपने एंगल ले लिया, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है -150 डिग्रीज। अब मैं इसको भी ऐसे ही करती, मैं इसको कैसे करती, -150 डिग्रीज को मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करती, ठीक है। 0, 90, 180 एंड 270 डिग्रीज। आपने काम नीट करना है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। 150 डिग्रीज का एंगल मैंने ड्रॉ करना है, ठीक है। सो मैं क्या करती, मैं यहाँ पर इसको -150 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती और मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर लेके आ जाती, -150 डिग्रीज का एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती, ठीक है। और यहाँ पे मैं 270 है ना, तो मेरा यहाँ पे क्या बनता, -90 बनता, ठीक है। यहाँ पे मेरा 270 यहाँ पे बनता, -270, ठीक है। 180 और -180 एक ही जगह पे बनता। तो मैं यहाँ से उल्टा ड्रॉ कर लेती, मैं ये सब वैल्यूज़ अगर नेगेटिव की ना भी लिखूँ, मैं पॉजिटिव से भी लेके चलूँ, तो 150 ऐसे बनता है ना, हमने माइनस में लाना है, हम उल्टी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर देंगे। इज़ दैट क्लियर। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट पे लाया कर है, 1, 2, 3, 4 थर्ड क्वाड्रेंट पे लाया कर है। अब मैंने इसका को टर्मिनल बनाना है, तो 360 प्लस -150, हम लोग अगर ऐड करें 360 को, तो 360 -150 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 210 डिग्रीज,
ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना हो गया 150 हो गया। यहाँ से अगर मैं 210 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करूँ, पॉजिटिव 210 का, तो वो मेरे ऊपर उसी आर्म के ऊपर लाई करेगा। सो दिस इज़ द को टर्मिनल एंगल। ठीक है, यहाँ तक आपके को टर्मिनल एंगल हो गए, क्वाड्रेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 और अगर पॉसिबल हो सका तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।